10वां एग्जाम्पल देखें कि एक प्रणालिका के करोड़ में भरे पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 400 है। प्रणालिका के विद्युतीय रूप से पृथक्कृत फेरों में 2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इसकी प्रति 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या 1000 मीटर है तो ए में हमें एच, बी में कैपिटल एम, सी में कैपिटल बी और डी में हमें चुंबककारी धारा की वैल्यू यहां पर पूछी गई है। एक एक करके इनको फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमें पहले तो जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर लेते हैं। म्यू आर हमें दे रखा है 400। इसके अलावा पृथक्कृत फेरों में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है तो आई बराबर हमें दे रखा है 2 एम्पीयर। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन का मान हमें दे रखा है 1000 मीटर, 1000 फेरे पर मीटर। तो देखिए यहां से हमें क्या क्या पूछा गया है। ए पार्ट में हमें पूछा गया है एच, एच बराबर होता है एन आई, एन की वैल्यू 1000, आई का मान 2। तो यहां से इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास में निकल कर आ गई है 2000। और देखिए इससे का मात्रक एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। अब हम एक बार पहले सी पार्ट पहले सोल्व कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू पहले ज्ञात कर लेते हैं। बी बराबर होता है म्यू एच, एच का मान हमारे को मिल चुका है। म्यू की जगह हम म्यू जीरो म्यू आर पुट कर सकते हैं, तो इन सब की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे तो बी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए म्यू जीरो का जो मान है वो हमारे पास में है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू आर का मान हमारे पास में है 400 और एच का जो मान है वो है 2000। तो यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो बी का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 16 पाई, 16 की बजाय यहां पर 32 पाई, 32 पाई और यहां से 5 जीरो तो गुणा 10 की घात -5 टेस्ला आ जाएगा, -2 टेस्ला, -2 टेस्ला हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर बी पार्ट हम देख लेते हैं। बी पार्ट में हमें एम का मान पूछा है। देखिए एम हमारे पास में क्या होता है, बी बराबर हम जानते हैं म्यू जीरो एच प्लस म्यू जीरो एम। तो यहां से एम बराबर हमारे पास में देखिए क्या निकल कर आएगा, एम बराबर बी माइनस म्यू जीरो एच बट्टे में म्यू जीरो। ये हमारे पास में सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। बी का जो मान है वो हमारे पास में है 32 पाई इंटू 10⁻⁻2 माइनस म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एच का जो मान है वो है 2000 बट्टे में 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एम का मान निकल कर आ जाएगा। ये 4 पाई का आप भाग लगाएंगे तो 8 गुणा 10 की घात 5 निकल कर आएगा और फिर माइनस में 4 पाई इसका भाग लगा देंगे तो माइनस में 2000 निकल कर आएगा। तो यहां से इसको भी 10 की घात 5 के रूप में लिखेंगे तो ये लगभग मान है वो 8 गुणा 10 की घात 5 के रूप में ही हमें प्राप्त होने वाला है। अंतिम जो पार्ट है उसमें देखिए हमें क्या पूछा गया है, चुंबककारी धारा। तो देखिए इसी रिलेशन में, जो रिलेशन मैंने यहां पर आपको बताया है, इसी रिलेशन से आप देखें, इस रिलेशन में हम यहां पर देखिए क्या पुट कर सकते हैं। म्यू जीरो तो हमारे पास में पड़ा ही है, म्यू जीरो एन आई, यहां से एन आई, फिर हमारे पास में है प्लस में म्यू जीरो, जीरो ही रहने दीजिए, एन आई एम, यह है चुंबककारी धारा।
तो यहां से हम क्या कर लेंगे, म्यू जीरो एन यहां से कॉमन ले लेंगे तो आई प्लस आई एम। तो इस आई एम की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। चलिए आई एम की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहां से आप देख लीजिए, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में इसका मान आ जाएगा। चलिए तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डी पार्ट यहाँ सोल्व कर लेते हैं। बी का जो मान है वो हमारे पास में है बी बराबर म्यू जीरो एन आई प्लस आई एम। तो देखो बी का मान हमें दे रखा है, म्यू जीरो पता है, एन पता है, आई पता है, आई एम निकालना है। चलिए तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 32 पाई गुणा 10 की घात -2, म्यू जीरो का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2000, और ये आ गया हमारे पास में आई प्लस आई एम। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ से 4 से ये 8 बार में चला गया, ये यहाँ से 4 बार में चला गया, 10 की घात यहाँ से -4, तो ये आ गया हमारे पास में आई प्लस आई एम। तो देखिए यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 794 एम्पियर निकलकर बाहर आएगा। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आराम से आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा।